हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम लोग आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने आप लोगों के एक्सरसाइज 3.2 के मतलब पिछले दो वीडियोस में हमने आपके एक्सरसाइज 3.2 के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एंड आई होप यू मस्ट हैव गॉट अ बेसिक आइडिया, or rather in other words we can say that you can solve all the questions of based on multiplication, addition, subtraction of matrices including multiplication with a स्केलर क्वांटिटी। तो आई होप कि आप लोगों को इतना सब समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली लगा लीजिएगा। अगर आप सारे क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं लैग रह जाएगा और वो लैग आपके मार्क्स में डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि 2 + 2 4 बार बार करो, पर जब तक किसी चीज पर कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक आपको बार बार वो चीज करते रहने में ही बुद्धिमानी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, पहले तो ये हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और इसका ट्रांसपोज से क्या रिलेशन होता है। ठीक, और आई होप कि इस वीडियो में हम लोग केवल ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिसेस ही डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस एंड इनवर्स, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक 3-4 वीडियो में क्लास का चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बीच में तो बहुत थोड़ा गैप हो गया। वीडियोस रेगुलरली जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, चलिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली ये कहता है कि एनी मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए हम इन जनरल मैट्रिक्स को क्या लिखते हैं, हम आपको डेफिनेशन दिखा देंगे। डेफिनेशन आप लोग एनसीईआरटी में हम दिखा देंगे, वहां से आप लोग नोट करिएगा। आई डोंट वांट टू राइट डाउन द एंटायर डेफिनेशन ऑन द बोर्ड, इट विल जस्ट कंज्यूम योर टाइम। ठीक, बेसिकली हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इसका। तो रिप्रेजेंटेशन मतलब कि हम ए ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे। तो हम कहेंगे कि ए मैट्रिक्स अगर ये है आपका, अगर गिवन मैट्रिक्स ए है, गिवन मैट्रिक्स ए, तो हम कहेंगे कि ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, उसके ऊपर आप एक कैपिटल टी छोटा सा लिखेंगे, या फिर और ए के ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट वाला जो डंडा होता है ना, इसे खींच दीजिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ए ट्रांसपोज होता क्या है। सपोज करिए हमको ये मैट्रिक्स, ये जो ए दी गई है, ये ऐसी मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन। बेसिकली ये m नंबर ऑफ रोज इन द मैट्रिक्स होता है, n नंबर ऑफ कॉलम्स इन द मैट्रिक्स होता है, और ए आई जे ये डिपेंड बताता है कि ये ith रो jth कॉलम का एलिमेंट है। मतलब ith रो jth कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है उसका एलिमेंट है। 1-2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2-2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि ए आई आई जे मीन्स क्या होता है। तो हम कहते हैं कि ए ट्रांसपोज जो है ना आप लोगों का, ए ट्रांसपोज ये कहते हैं नथिंग एल्स बट, देखिए अब बस चेंज क्या होगा ये देख लीजिए। चेंज आपका होगा ए, यहां पर क्या लिखा है आई जे, यहां हम लिख देंगे जे आई। भले ही अभी कुछ समझ में नहीं आए लेकिन समझिएगा, कोशिश करिएगा। अभी एक एग्जांपल देंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। ए आई जे हमने यहां क्या लिखा, ए जे आई, एम क्रॉस एन है। अब ये बताइए, ये जेथ कॉलम का एलिमेंट था ना, अब यहां जेथ जो है वो जेथ रो का एलिमेंट हो गया। मतलब जो कॉलम था वो क्या हो गया, रो, और जो रो था वो क्या हो गया, कॉलम। तो सब इंटरचेंज हो गया ना, तो यहां क्या ऑर्डर बनेगा, ये एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक, तो बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये कि हमने इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया। जो रोज था वो उसमें कॉलम हो गया, जो कॉलम था उसमें रोज हो गया। तो बेसिकली कुछ नहीं है, सिर्फ हम इसमें ये कहते हैं, याद करने के लिए सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन हम आपको लिखवा देंगे कि इफ वी इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स of a matrix, then we get the transpose of the matrix. For example, एक मैट्रिक्स A ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये ऐसी मैट्रिक्स है। ठीक, 2 रो 2-3 कॉलम की, 2 3 4 5 6।
ये आपकी ए मैट्रिक्स है, सिंपल मैट्रिक्स है। ए ट्रांसपोज क्या लिखेंगे हम, तुम कहेंगे ए ट्रांसपोज में आप इसके जो कॉलम्स है ना वो रोज बन जाएंगे और जो रोज हैं वो कॉलम्स, मतलब ये कॉलम है ये रो बन जाएगा 1 4 2 5। तो सिंपल लिखना क्या है, ये पहली रो है, इसको आप इसका पहला कॉलम बना दीजिए, तो ये बनेगा 1 2 3, पहली रो को हमने इसका पहला कॉलम बना दिया। 4, अब दूसरी रो तीसरी रो ऐसे कॉलम लिखते जाइए, खत्म हो जाएगा। पहली रो पहला कॉलम बनेगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम बनेगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम, चौथी रो चौथा कॉलम, खत्म। तो ये क्या बनेगा 4 5 6। अब ऑब्जर्व करिए, आप ऑब्जर्व करिए कि ये 1 1 एलिमेंट था, यहां पर 1 1 है, ये कौन सा एलिमेंट था, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट था। अब यही एलिमेंट यहां किसका बन गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो 1 2 2 1 हो गया। इस एलिमेंट की बात कर लेते हैं, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, यहां भी सेकेंड रो, अच्छा इसमें तो इंटरचेंज होगा ही, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। 3 की बात कर लेते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट था, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसमें देखिए ये इंटरचेंज होना ना, ये कहा गया है, यहां गया है ना, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये 3 1। तो बेसिकली आप देख रहे हैं आई और जे आपस में इंटरचेंज हो जा रहे हैं, तो यही है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज नथिंग बट सिंपली वी इंटरचेंज दी रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब इसकी डेफिनेशन हम आपको एनसीईआरटी में दिखा देते हैं कि होती क्या है इसकी डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन आपकी होती है बच्चों, देखिए यहां पर ये जो एनसीईआरटी का पेज आपके सामने खुला हुआ है, इसमें आप ध्यान से देखिए, ये डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन 3, यही है आपकी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इट सेज इफ A इज इक्वल टू Aij दैट इज M क्रॉस N मैट्रिक्स, एक A मैट्रिक्स है जिसका कि Aij इसका एलिमेंट है और M क्रॉस N, then the matrix obtained by interchanging rows and columns of A is called transpose of A। मतलब जब आप इंटरचेंज रोज और कॉलम्स को कर देंगे तो जो नई मैट्रिक्स ऑब्टेन की जाती है वही आपकी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोली जाती है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स A इज डिनोटेड बाय A कॉम्प्लीमेंट और A ट्रांसपोज। इन अदर वर्ड्स A इज इक्वल टू IJM क्रॉस N इज A ट्रांसपोज क्या देगा, AJI N क्रॉस M। ठीक, और यहां पर देखिए, यहां पर इसकी जो रोज हैं 3 5, यहां पर इसकी कॉलम्स बन गई हैं 3 5 √3 1 एंड 0 1 माइनस 1/5 0 1 माइनस 1/5। ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 2 से 2 क्रॉस 3 पे आ गए हम लोग। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बोर्ड पेपर लिखेंगे, इट्स इंपॉर्टेंट। तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, या हम कोशिश करते हैं कितने में ही आ जाए ताकि एक ही पेज पे हो जाए, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये सीधे प्रॉपर्टीज रट लेनी है। ठीक, पहली प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया उसका फिर वापस ट्रांसपोज किया, मतलब पहले आपने रोज को कॉलम से चेंज किया, फिर आपने कॉलम्स को वापस रोज से चेंज कर दिया, भैया वही है ना, दो एक बार पीछे घूमे फिर पीछे घूमे तो वापस सीधे ही हो जाएंगे ना। सिंपल समझिए, हम एक बार ऐसे खड़े हैं, हमने एक बार ट्रांसपोज लिया तो हम उल्टे हो गए, फिर हमने एक बार और ट्रांसपोज लिया तो सीधे हो गए, तो बेसिकली सॉरी ये माइक का तार घूम गया। एनीवेज, तो ये जो मैट्रिक्स है अभी हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी, तो बेसिकली इसकी वैल्यू आनी क्या चाहिए, हमने किसी का 2 बार ट्रांसपोज ले लिया तो वापस वही मैट्रिक्स आपकी मिल जाएगी। ठीक, ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, मतलब अगर 2 मैट्रिक्स को ऐड करके अब दोनों का इंडिविजुअल ट्रांसपोज लीजिए, चाहे A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज लीजिए। ठीक, प्रूफ हम नहीं करवाएंगे, कारण यह है कि तो प्रूफ पूछेगा नहीं, प्रूफ पूछेगा भी तो प्रूफ इज वेरी वेरी सिंपल, सीधे सीधे आप एक मैट्रिक्स लीजिए, इंटरचेंज करिए, मतलब AIJ लिखिए, एक बार ट्रांसपोज करेंगे तो क्या लिखेंगे AJI, तो उसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो क्या AIJN क्रॉस M, तो वापस यही मैट्रिक्स आ जाएगी ना। A प्लस B का ट्रांसपोज करिए, हर एक एलिमेंट को एलिमेंट वाइज IJ क्या बनेगा, C ट्रांसपोज प्लस I ट्रांसपोज, तो IJI चेंज करके बन जाएगा। ठीक, मतलब आप ऐड करके ट्रांसपोज लीजिए, चाहे दोनों को ट्रांसपोज लेके ऐड करिए, यहाँ पर जो रोज ऐड हो रही होंगी, यहाँ पर ये कॉलम्स ऐड होंगे, रिजल्ट दोनों तरफ से सेम ही आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी मैट्रिक्स को अंदर, मतलब किसी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में अगर K
कांस्टेंट स्केलर मल्टीप्लाई किया गया है और उसका ट्रांसपोज लेना है, तो आप उसको k को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, इस k को आप बाहर निकाल सकते हैं और फिर भी आप ट्रांसपोज लेके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा k इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि दोनों मैट्रिक्स के जो है ऐसा अल्फाबेट होता है जिसको आप सीधा लिखिए उल्टा लिखिए गड़बड़ हो जाता है। ठीक, चलिए अब चौथी प्रॉपर्टी जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी, फोर्थ प्रॉपर्टी। इसका एक अलग से नाम भी दिया हुआ गया है, इसको बोलते हैं हम रिवर्सल लॉ। ठीक, अब नाम दिया गया स्पेशली तो इसका मतलब प्रॉपर्टी कुछ तो इंपॉर्टेंस रखती ही होगी। तो अगर प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंस रखती है तो याद जरूर कर लीजिएगा, कंठस्थ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि अगर आपको दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लेना है, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लेना है, तो यहां ये डिस्ट्रीब्यूटिव में नहीं जाएगा, यहां ये डिस्ट्रीब्यूटिव में नहीं जाएगा। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर रिवर्सल करके ट्रांसपोज ले सकते हैं। मतलब इसकी वैल्यू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होती है। आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। तो इसलिए यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखें चाहे ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिखें, तो जब टू डिफरेंट थिंग्स। तो ए बी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लीजिए, चाहे बी ट्रांसपोज लेके फिर ए ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करिए। ये प्री मल्टीप्लाइड होना चाहिए, अगर यहाँ पोस्ट मल्टीप्लाइड है तो जो यहाँ प्री मल्टीप्लाइड है यहाँ पोस्ट मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, केवल एक्सटेंशन है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपके जेई के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये एक से ज्यादा मैट्रिसेस के लिए भी एप्लीकेबल है। मान लीजिए आपके पास 4 मैट्रिसेस दी है ना, आपको सबका एक मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेना है, तो आप उल्टा करके रिवर्सल लॉ है डी ट्रांसपोज फिर सी ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब आप उसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लीजिए, चाहे आप उन सबको इंडिविजुअली ट्रांसपोज ले लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए, उल्टा करके ट्रांसपोज लीजिए और उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्सल लॉ। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक, तो ये चीज हुई आपकी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा हमको समय दीजिएगा, हम इसको क्लियर कर लें। आप लोगों को नोट आउट करना हो तो आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि अब तो वैसे भी लाइव क्लासेस चल नहीं रही हैं, तो आप लोग पर समय ही समय है। इस वीडियो को पॉज करिए। तो हम बोर्ड क्लियर करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग ही तो पॉज कर सकते हैं, बट एनीवेज चलिए हम थोड़ा बोलते रहते हैं, थोड़ा आपस में बातचीत होती रहती है, अच्छा लगता है। नहीं तो केवल पढ़ाई की बात करेंगे तो भी अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों को इसमें पढ़ना है वो है सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ऑब्वियस सी बात है कि हम इसको ट्रांसपोज के साथ पढ़ा रहे हैं, तो इन दोनों का ट्रांसपोज से कोई ना कोई लेना देना होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये है कि ये केवल स्क्वायर मैट्रिसेस पे ही एप्लीकेबल होता है। ठीक, किस पे? स्क्वायर मैट्रिसेस पे। तो डेफिनेशन लिख देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, हम पूरी वो एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन नहीं लिखना है, याद रखिएगा, हम केवल आपको बेसिक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ जाए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is said to be a symmetric if A transpose is equal to A। मतलब if is said to be symmetric if A transpose is equal to A। अगर A ट्रांसपोज आपने कैलकुलेट किया और वह A के बराबर आ गया तो हम ये कहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक, चलिए इतना तो क्लियर हो गया। अब इसको अगर अल्फाबेट में आप लिखना चाहते हैं तो बेसिकली इसको ऐसे लिखा जाता है कि Aij इज इक्वल टू Aj फॉर ऑल I एंड J। फॉर ऑल पेयर ऑफ I एंड J ये होल्ड करना चाहिए, Aij Ji के बराबर होना चाहिए। अब हम बताते हैं किस टाइप की मैट्रिसेस होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलिए हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं, यहाँ पे एक मैट्रिक्स A है, या उधर लिख देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इसी में आपका स्क्यू सिमेट्रिक भी बता दें। एक मैट्रिक्स A दी हुई है, A
बी सी। अब ये कह रहा है कि ट्रांसपोज इसका बराबर होना चाहिए, ये ट्रांसपोज की वैल्यू ए के बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर जो एलिमेंट है, ये जो रो है, ये अगले में कॉलम बन जाएगा ना, तो मतलब यहां पर जो एलिमेंट होना चाहिए वही यहां पर भी होना चाहिए, ठीक। तभी हम कहेंगे कि इसका ट्रांसपोज सेम आएगा। तो मतलब अगर हम यहां पे H लिख रहे हैं तो यहां भी H होना चाहिए, यहां G लिख रहे हैं तो यहां भी G होना चाहिए, और यहां K लिख रहे हैं तो यहां भी K। अब यहां से देखिए इस मैट्रिक्स का अगर हम वो ले लें, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज, तो सेम ही आ जाएगा। ये ट्रांसपोज देखिए क्या आएगा, ये A है आपकी, और A ट्रांसपोज अगर आप लिखेंगे फर्स्ट कॉल रो तो A H G H B K और G K, सॉरी H B K G K C, G K C। क्या ये ट्रांसपोज के बराबर है? तो देखिए AHG AHG HBK HBK GKC GKC। तो यहां पर A ट्रांसपोज A के बराबर हो गया, तो हम ये कहेंगे कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक का कॉमन सेंस से अगर आप मतलब भी देखेंगे तो ये डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है ना, मतलब इसको हम पलट दें, यहां से फोल्ड कर दे तो एकदम सिमेट्रिकली ओवरलैप कर जा रही है। तो सिमेट्रिक का मतलब कि डायगोनल के अबाउट ये जो मैट्रिक्स हैं ये आपस में सिमेट्रिक हो गई हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हम इसी में, अच्छा इन एलिमेंट्स के कुछ नाम होते हैं, हमने बताया था आप लोगों को, इन एलिमेंट्स के नाम होते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। मतलब इसका कॉन्जुगेट, अगर ये 1 2 है तो ये 2 1 है, ये 1 2 है तो ये 2 1 है, ठीक। तो ये कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होते हैं। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की वैल्यू हमेशा बराबर होनी चाहिए, यही कहता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। अब इसमें एक अलग से हम फॉर्मूला लिखवाते हैं। जैसे मान लीजिए यही मैट्रिक्स दी हुई है, तो क्वेश्चन अगर आपके पास ये दिया गया कि एफ a matrix of order 3 cross 3 can have maximum how many distinct elements, कितने अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं इस मैट्रिक्स में, ये क्वेश्चन है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में। तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में आप ध्यान से देखिए इसमें टोटल कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो भाई डायगोनल के ये 3 एलिमेंट्स अलग हैं और ये 3 अलग है, तो मतलब 3 और 3 6। बाकी आपकी मजबूरी है कि ये मैट्रिक्स जिसमें यही एलिमेंट्स यहां लिखने हैं, तो हम ये कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा है, मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। सिमेट्रिक नहीं होगी तो फिर 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 कैन हैव मैक्सिमम 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, हर बार आप नहीं देख करेंगे। लॉजिक ये है कि डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, जितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, और डायगोनल के एक साइड के सारे एलिमेंट्स को जोड़ दीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं हो सकती हैं, याद है ना। तो n क्रॉस n हैज मैक्सिमम n प्लस डायगोनल के n एलिमेंट्स, ठीक, डायगोनल के n एलिमेंट्स प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2, ठीक, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो ये बेसिकली आपका आता है n स्क्वायर प्लस n बाई 2, या फिर इसको आप लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 बाई 2। इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैक्सिमम डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। अब ये कहां से आया, ये n तो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हो गए, ठीक। ये n स्क्वायर क्या है, ये n स्क्वायर टोटल 3 क्रॉस 3 में 9 एलिमेंट्स होंगे, 4 क्रॉस 4 में 16 एलिमेंट्स होंगे, 5 क्रॉस 5 में 25 एलिमेंट्स होंगे। तो उस 25 में से हमें डायरेक्टली आधे कर देने चाहिए थे, लेकिन उस टोटल में से पहले तो हम ये n एलिमेंट्स हटाएंगे, क्योंकि ये n एलिमेंट्स ऑलरेडी यहां पे हैं, इसको आधा नहीं करना था इसलिए अलग से लिखा गया। तो इस n स्क्वायर में ये n एलिमेंट्स डायगोनल वाले हटा दिए, ठीक। अब जितने एलिमेंट्स बचते हैं उसका आधा, तो n स्क्वायर में से हमने n हटाए, तो एलिमेंट्स बचे उसका आधा कर दिया, तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स हो गया। समझ में आया। ये डायगोनल के एलिमेंट्स n पहले अलग से ऐड कर दीजिए,
फिर इस मैट्रिक्स में टोटल n स्क्वायर एलिमेंट्स है। n स्क्वायर में से हमने इन डायगोनल एलिमेंट्स को हटाया क्योंकि ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, और बाकी जितने बचे एलिमेंट्स उन सबका आधा कर दिया क्योंकि आधे जो इधर हैं वही रिपीट होकर उधर बनेंगे। तो ये होता है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल। ठीक है, तो बोर्ड क्लियर हो गया। हम बेसिकली वो कहना ही चाहते थे कि जस्ट गिव मी अ मिनट सो दैट आई कैन क्लियर अप द बोर्ड, बट बोलते बोलते हमने पॉज कर दिया रिकॉर्डिंग। अब एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने पढ़ी कि अगर ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के बराबर हो जाती है तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, अब एक और मैट्रिक्स होती है जिसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, इस सिमेट्रिक के आगे स्क्यू लगा दिया गया है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है अगर एफ या रादर say if in a square matrix A transpose is equal to minus A। अभी पिछले में हमने क्या बोला था, A ट्रांसपोज A के बराबर होता है, दूसरे में हम बोले कि A ट्रांसपोज माइनस A के बराबर होगा। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इस टाइप के मैट्रिक्स है, इट इज देन A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि बेसिकली इसका जो एलिमेंट जो भी आप उठाएंगे ना, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होना चाहिए। ठीक, तो एक चीज ये बताइए, अगर ये केस हर एलिमेंट के लिए ट्रू होता है तो ए आई आई की बात क्या होगी? मतलब A11, A22, A33 ये भी माइनस ए आई आई के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये दोनों तो सेम एलिमेंट हो गया ना, A11 यहां भी A11, इसको इधर ले आइए तो 2AII इज इक्वल टू 0। तो ए आई आई की वैल्यू कितनी आ गई? 0। मतलब जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, ए आई आई मतलब वो आई आई इंपॉर्टेंट है। आई आई का मतलब डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 2 2 3 3 ये सब डायगोनल एलिमेंट्स होते थे ना, तो वो सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे इसमें। ठीक, तो चलिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जो कि स्क्यू सिमेट्रिक होगी, उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे? सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे और कॉन्जुगेट एलिमेंट्स एक दूसरे के निगेटिव होंगे। तो मतलब जैसे हमने कहा कि एक मैट्रिक्स है तो उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स तो पहले ही 0 लिख दीजिए। ठीक, और उसके बाद ए बी सी, ये यहां आएगा माइनस ए, ये यहां आएगा माइनस बी, ये यहां आएगा माइनस सी। ठीक, तो अब जब आप इसका ट्रांसपोज लिखेंगे ना, तो ये मान लीजिए आपकी मैट्रिक्स ए है। अगर हम ए ट्रांसपोज लिखेंगे तो ए ट्रांसपोज आपका क्या आएगा? ए ट्रांसपोज आएगा 0 ए बी, 0 ए बी, माइनस ए 0 सी, और ये क्या आएगा? माइनस बी माइनस सी 0, माइनस बी माइनस सी 0। अब ध्यान से देखिए, अगर हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से मल्टीप्लाई कर दें, या रादर इसमें से हम -1 कॉमन ले लें, सब में से -1, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका, इसमें से माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये सब माइनस माइनस माइनस, ये 0 है। ठीक, तो ये आएगा 0 ए बी सी 0, माइनस ए माइनस बी माइनस सी 0। बेसिकली ये क्या लिखा है? ये माइनस ए लिखा है। तो हम कहते हैं कि अगर किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसका की ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर हो जाए, तो ऑल दोज काइंड ऑफ मैट्रिसेस आर कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, अब डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। हम प्रूफ अभी लिखवा चुके हैं क्यों ऐसा होता है। ठीक है, द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। लेकिन अभी डिटरमिनेंट हमने पढ़ाया नहीं है तो बताने का कोई मतलब नहीं है, ये हम बाद में आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये देख लेते हैं। ठीक, हम वीडियो पॉज कर दें सो दैट, ठीक है बच्चों, तो बोर्ड फिर वापस क्लियर हो गया है। अब लेट्स स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इनकी प्रॉपर्टीज देखनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है बच्चों कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही हम स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की बात करते हैं। ट्रांसपोज आप किसी का भी लिख सकते हैं, लेकिन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक केवल स्क्वायर मैट्रिसेस का ही होता है। तो हम ये कहेंगे कि देन ए प्लस ए ट्रांसपोज, अगर हम ए मैट्रिक्स लिखें और उसका ट्रांसपोज उसमें जोड़ दें तो ये हमेशा आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है। ठीक, इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब देखिए ट्रांसपोज तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, तो किसी भी मैट्रिक्स को आप उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनवा सकते हैं उससे, और उससे आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बनवा सकते हैं। सिर्फ आपको उसमें उसका ट्रांसपोज जोड़ देना है या घटा देना है। प्रूफ भी देख लेते हैं। प्रूफ ये है कि एक सिमेट्रिक के लिए हम क्या प्रॉपर्टी बोलते हैं। सिमेट्रिक के लिए प्रॉपर्टी ये है आपकी कि ये ट्रांसपोज की वैल्यू ए के बराबर होनी चाहिए। तो चलिए इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स है हमारी। हम कह रहे हैं कि ये पूरी मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो सिमेट्रिक होगी, ए से मतलब नहीं है। तो अगर ये पूरी की पूरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हम आगे पीछे हो रहे हैं तो लाइट वेट ज्यादा कम हो रही है। ठीक, तो ये आपका आ गया ए माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होना चाहिए, ये हमें चाहिए। अगर देखो ए कोई दूसरी, चलो यहाँ दूसरी मैट्रिक्स लिख देते हैं, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी होता है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाती है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका जब हम ट्रांसपोज लें, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो ये किसके बराबर आना चाहिए, इसी के बराबर आ जाना चाहिए। बी ट्रांसपोज मतलब इस पूरे का ट्रांसपोज इसी के बराबर आ जाएगा, तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो चलिए, हमने बोला था कि एडिशन में ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, बिल्कुल होता है। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ए का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक, अब ये ए ट्रांसपोज तो एज इट इज रह जाएगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज प्रॉपर्टी से क्या होता है, ए ना, तो बेसिकली देखिए क्या लिखा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज ही लिखा है ना। तो बेसिकली अंदर वाली क्वांटिटी यहां मिल गई ना, तो हम कहेंगे कि ए दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका हमने ट्रांसपोज लिया और वही आ गया। ठीक, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए इधर कर देते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए बच्चों बी ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस बी के बराबर होनी चाहिए, यही प्रॉपर्टी बोलती है। बी ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू माइनस बी। तो अब इसको ट्रांसपोज लीजिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक, इस पूरे का ट्रांसपोज लेंगे अगर हम तो क्या मिलेगा, इसके नीचे ही लिख देते हैं, ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये आपका आ गया ए ट्रांसपोज माइनस ए। इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज चाहिए। तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक, और ध्यान से देखिए अंदर वाली मैट्रिक्स ये मिल गई ना विद माइनस साइन। तो हम ये कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो यहां से आपको ये पता चलेगा बच्चों कि आप किसी भी मैट्रिक्स को आप हमेशा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में बांट सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, केवल हम प्रूफ मिटाएंगे, ऊपर वाला तो इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम उसको डिराइव भी किया जाता है रिजल्ट को। आप चाहें तो उसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट वही आ जाएगा। ए मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स ए कैन बी represented in the form of a symmetric and skew symmetric matrix, that is A plus A transpose upon 2। ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स होती है, A plus A transpose सिमेट्रिक है तो ये पूरा सिमेट्रिक हो जाएगा, ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई और प्लस A माइनस A ट्रांसपोज होल डिवाइडेड बाई 2, ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब आप जब इसको जोड़ेंगे तो ये 2a अपॉन 2a हो जाएगा और यहां से a ट्रांसपोज, यहां से माइनस a ट्रांसपोज कट जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने a को ही ऐसा लिख दिया कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं।
अगर आपको दो if A and B are two symmetric matrices of सेम ऑर्डर, अगर ये सेम ऑर्डर की दो अलग अलग सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, अगर ये सेम ऑर्डर की दो अलग अलग सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो हम कहेंगे कि ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी एंड ए बी माइनस बी ए बी प्लस बी ए बी माइनस बी ए, ऑर्डर बदल रहा है और मैट्रिक्स में ये ऑर्डर मैटर करता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक, इसका भी प्रूफ देखिए हम करवा ही देते हैं, क्योंकि जब तक प्रूफ नहीं करते हैं तब तक आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक का हम कर देते हैं, ठीक है, तो एक का प्रूफ यहां कर देते हैं हम। ठीक, तो आपको प्रूफ करना है कि अगर ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक है तो मतलब इसका ट्रांसपोज ए बी प्लस बी ए, इस मैट्रिक्स पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के बराबर आ जाना चाहिए। तो इस ट्रांसपोज को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो आएगा ए बी का होल ट्रांसपोज प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब इसको जब आप ट्रांसपोज लगाएंगे तो ये पलट जाएगी ना, मैट्रिक्स पलट जाएगी, तो यहां से आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक, अब क्योंकि ये जो मैट्रिसेस हैं ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी के बराबर होगी, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के बराबर होगी, उसी तरीके से ए और बी। तो ये बेसिकली इसका बस ऑर्डर ही तो चेंज करना है। एडिशन में आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, एडिशन कम्यूटेटिव होता है। तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज ए बी प्लस बी ए आ गया। अब यहां रीजन लिख लीजिएगा कि सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इसीलिए हम ये लिखने में सक्षम हो पाए। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आप इन सबको प्रूफ कर लीजिएगा। सिमेट्रिक और ट्रांसपोज और स्क्यू सिमेट्रिक का हमने जितना इंफॉर्मेशन दिया है, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन की आप लोगों को जरूरत नहीं होती है। ठीक, तो चलिए अब थोड़ा बुक में भी देख लेते हैं कि बुक में कितना दिया गया है, आपने कहां तक पढ़ लिया, और कल हम आप लोगों को कल की वीडियो में क्या बताएंगे। ठीक, तो हमने बताया आपको कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, फिर ये चार प्रॉपर्टीज होती हैं कि किसी ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज ले लो तो वापस ए मिल जाता है, और स्केलर से मल्टीप्लाई करिए, स्केलर कांस्टेंट है, स्केलर नंबर होता है, ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन पे, और मल्टीप्लिकेशन में इसी को हमने रिवर्सल लॉ बोला था। ठीक, कौन सा लॉ बोला था, रिवर्सल लॉ। ठीक, याद रखिएगा। अब यही सब प्रॉपर्टीज वेरीफाई करवाया है कि वेरीफाई दैट दिस इस मैट्रिक्स में पुट करिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर आपका आता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा, हाँ स्क्रीन दिख रहा है। तो यहां से आ गया आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, और यही बोल रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is said to be a square matrix, symmetric matrix if A transpose is equal to A, and it is said to be a skew symmetric matrix if A transpose is equal to minus A। यहाँ पे ये लिखा है ना, A transpose is equal to minus A, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद थ्योरम 1 ये लिखा गया है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल कोएफिशिएंट A प्लस A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, अभी मैंने पढ़ाया, और A माइनस A ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इसी का प्रूफ यहां करा गया है, प्रूफ आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब ये थे एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी अभी शायद बोर्ड पे लिखी हुई है, हाँ ये प्रॉपर्टी लिखी है ना बोर्ड पे, A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2, A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2, और उसके बाद इस मैट्रिक्स को आपको बोला गया एग्जाम्पल में कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो B प्लस B ट्रांसपोज बाई 2 कर दीजिए, B माइनस B ट्रांसपोज बाई 2 कर दीजिए। ठीक, और बस इसके बाद ये खत्म हो गई एक्सरसाइज। तो अब आप लोग एक्सरसाइज 3.3 पूरी लगा सकते हैं, इसको आप लगाइएगा, अगले वीडियो में
we'll be discussing this exercise. पूरी एक्सरसाइज तो हम नहीं डिस्कस करेंगे. I will try to wind up this exercise in one lecture only, क्योंकि इसमें 12 ही क्वेश्चन है. तो हम 6 या 7 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो आधे घंटे में 6 क्वेश्चन आराम से डिस्कस हो जाते हैं. तो अगले वीडियो में विल बी डिस्कसिंग दिस व्हाट एक्सरसाइज 3.3. ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना काफी है. आई होप आप लोगों को ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक समझ में आ गया होगा. क्वेश्चंस अगली क्लास में हम करवाएंगे, आप पहले खुद से लगा लीजिए. जहां दिक्कत होगी अगली क्लास में हम क्लैरिफाई कर देंगे. ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना काफी है. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.